आदि योगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने राघव प्रकाश के कुछ पर्यायवाची देखे थे। पेज नंबर 339 और 340 तक हमने देख लिए थे। अब 340 के आगे के जो बचे हुए हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं। इस बार मैं आपको जो दूसरे पर्यायवाची हैं उनके बारे में बता देता हूँ और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बोर्ड पे लिखी थी। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ पर्यायवाची लिखे हैं। ये अंडज के पर्यायवाची है। अंडज मतलब क्या होता है? जिसका जन्म अंडे से होता है। ये जय लिखा हुआ, इसका मतलब होता है जन्म होना। तो जिसका जन्म अंडे से होता है तो उसको बोलते हैं अंडज। तो अंडज, आंडज, डिम्बज और पक्षी, ये चारों को चार इस अंडज शब्द के पर्यायवाची है। ठीक है। इसके आगे दो पर्यायवाची लिखे हुए हैं, अंत और भागपुर। तो ये दोनों के दोनों हरम के पर्यायवाची है। हरम क्या होता है? ये स्त्रियों के रहने की एक जगह होती है जो पहले राजा महाराजा अकबर के टाइम पे ये शुरू हुआ था। जो यहाँ पे स्त्रियां रहती थी उस जगह को बोलते थे हरम। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ अवसान, इति, इयता, उपसंहार, निष्पत्ति और परिणत। तो ये देखो, इनको सभी ये अंतिम के पर्यायवाची है। अंतिम मतलब कोई भी जो आखिरी चीज होती है, किसी भी चीज का समापन होता है, ये सब के सब उसके पर्यायवाची है। आगे अंतरंग, अंदरी, अंदरूनी, अभ्यंतर और घनिष्ठ, ये सब के सब अंदरूनी के पर्यायवाची है। अंदरूनी मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर की और वो मतलब उसके अंदर कोई रहस्य छुपा हो या कोई आंतरिक भाग हो किसी भी चीज का, तो उसके लिए हम ये यूज में लेते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है क्षयमध्य और महाआकाश, ये दोनों के दोनों अंतरिक्ष के पर्यायवाची है। अंतरिक्ष के जो आकाश के या अंतरिक्ष के एक ही बात, तो उसके ये पर्यायवाची है। इसके बाद में तिरोभूत, तिरोहित और अंतर्ध्यान, ये ओझल के पर्यायवाची है। कोई भी चीज गायब हो जाती है या लुप्त हो जाती है तो ये उस चीज के पर्यायवाची है। अब देखो, मैं आपको एक बार ये वापस से बता देता हूँ। तो इसके अंदर देखो, अंडज, आंडज, डिम्बज और पक्षी, ये सब के सब अंडज के पर्यायवाची है। अंत और भागपुर हरम के पर्यायवाची है। अब आपको मैं इसके बारे में और बता देता हूँ कि ये किस किस के हैं। इनके अलावा मतलब जैसे ये तो क्या इंपोर्टेंट लिखे हैं मैंने, इनके अलावा ये किस किस के हैं वो बता देता हूँ। तो देखो, अंडज के अंदर डिम्बज भी है, पक्षी भी है और द्विज, एक द्विज शब्द भी आप लिख सकते हो। ये द्विज शब्द है। ये द्विज वैसे तो तीन चार चीजों का पर्यायवाची है। जैसे हम दांत है, दांत को भी हम द्विज बोल देते हैं। दांत के अलावा एक जो पंडित होता है, उन पंडित को भी हम द्विज बोल देते हैं। और एक ये जो पक्षी है, पक्षी को भी हम द्विज बोल देते हैं। ऐसे तीन चीजें जिनको हम द्विज कह के संबोधित करते हैं। फिर इसके बाद में अंत है। अंत को हम जनाना खाना भी बोल देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जनाना खाना, लेकिन हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जनाना खाना जैसे अपने हॉस्पिटल वगैरह होते हैं तो हॉस्पिटल को हम बोलते हैं जनाना खाना, जो महिलाओं के जो अस्पताल होते हैं उनको। तो एक जनाना खाना भी हरम का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा लिखा हुआ है यहाँ पे अंत है। अंत हो गया अंत। तो ये अंत के मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं। उसके अलावा देखो, अवसान, आखिरी, इंतहा, इति, इयता, उपसंहार, कार्यांत। अब कार्यांत से कैसे अंदाजा लगाओगे आप? कार्य प्लस अंत, तो उसको बोलते हैं कार्यांत, जो कार्य का समापन होता है उससे। फिर आगे है निष्पत्ति। तो ये निष्पत्ति हमको याद करना है, ये आ सकता है एग्जाम में कि निष्पत्ति किस शब्द का पर्यायवाची है। तो निष्पत्ति। परिणीत, परिणीत मतलब किसी भी चीज का जो परिणाम होता है आखिर में, उससे संबंधित। आगे है परिणाम, समाप्ति। उसके अलावा उन्मूलन, कोई किसी भी चीज का अंत होता है और उसका जो उन्मूलन होता है उसके लिए। आगे है नाश, निधन, प्रलय, मृत्यु, विराम और संहार, ये सब के सब अंत शब्द के पर्यायवाची है। उसके बाद हमने अंदरूनी और ये सब देखे थे, ये सब के सब अंतर क्या है। जैसे कि जो लिखा हुआ ना, अंदर, अंदरूनी, अभ्यंतर, ये सब अंतरंग के पर्यायवाची है। आंतरिक, किसी भी चीज का जो कोर होता है, पेरिफेरी और जो कोर होता है बीच का, उसके लिए सब यूज में लिए जाते हैं। अभ्यंतर, हार्दिक, अभिन्न। फिर इसके बाद में हमने क्षयमध्य और महाआकाश देखा। ये क्षयमध्य और महाआकाश अंतरिक्ष शब्द के पर्यायवाची है, अंतरिक्ष। उसके अलावा महाआकाश, ये दोनों के दोनों, और उच्चाकाश, महाव्योम, वायुमंडल, ये सब हम अंतरिक्ष के लिए संबोधित करते हैं। और एक हमने लास्ट में देखा था तिरोभूत, तिरोहित और अंतर्ध्यान। तिरोभूत, तिरोहित, अंतर्ध्यान, ओझल, लुप्त, ये इसके कुछ और अन्य पर्यायवाची है जैसे गायब, छूमंतर। तो इनसे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जो तिरोभूत, तिरोहित और ये जो अंतर्ध्यान है, इसको हम थोड़ा सा कठिन है कि हम ऐसे समझ पाए, तो इनका आपको याद रखना है। अब आगे मैं बताता हूँ। देखो, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कूत और तखमीना, ये दोनों के दोनों अंदाज। जैसे हम गांव के अंदर यूज में लेते हैं ना कि कूतना, जैसे हम जो गट्ठर रखे हुए होते हैं खेत के अंदर, तो एक आदमी आता है वो देख के अंदाजा लगा लेता है, कूत लेता है मतलब उनको, ये कितने गट्ठर होंगे, मतलब इनके अंदर कितना गेहूं उत्पादित होगा। तो उस तरीके से कूत और तखमीना, ये दोनों के दोनों अंदाज शब्द के पर्यायवाची। इसके अलावा
अंधु, नुपुर, पादांगद, ये तीनों शब्द पायजेब होती है जो महिलाओं के पाँव के अंदर पहनने का गहना होता है, तो उसको बोलते हैं अंधु, नुपुर और पादांगद, मतलब जो पैर के अंग में पहना जाता है उसके लिए। नुपुर याद रखना, नुपुर शब्द का क्या अर्थ है, और एक नुपुर शब्द के जैसे शब्द शुद्धि के अंदर बहुत आता है, तो हमको ये भी याद रखना है कि नू के अंदर जो है, नू ये बड़ा वाला ऊ लगता है, क्योंकि ये शब्द शुद्धि के अंदर पूछा जाता है, और अभी नुपुर नाम भी बहुत चर्चा में रहता है इस वजह से। आगे है कुदृश्य, ध्वांत, तम, तमस, तमरिस, तिमिर, तो ये सारे के सारे जो हैं ये रात शब्द के पर्यायवाची है। जो रात होती है, रात है, देखो कुदृश्य से आप समझ जाओगे जो अच्छा दृश्य नहीं है वो रात। उसके अलावा ध्वांत, ये ध्वांत को आप ऐसे याद कर लेना, ध्वांत रात, ध्वांत रात। फिर आगे तम, तमस, तिमरिस, तिमिर, ये एक साथ याद कर लेना, कौन कौन से, तम, तमस, तिमिर, तिमरिस, ये सब के सब रात के हैं। और ये तो पता नहीं हर एग्जाम के अंदर इतनी बार पूछे गए हैं जिसके अंदर। इसके बाद उद्धरण, घटक, सहायक, सोपान, ये चारों को चारे अंग के पर्यायवाची है। जैसे कोई भी चीज जिसका घटक होती है, जैसे कोई अंश है किसी चीज का, ये एक चीज है उसका कोई अंश है, मतलब सब पार्ट, तो उसके लिए सहायक, सोपान, एक सोपान पे याद रखना, सहायक से आप समझ जाओगे, घटक से भी आप समझ जाओगे, एक उद्धरण, इन तीनों से याद रखना। फिर आगे लिखा हुआ है एनम्य, दंभ, दर्प, तो ये तीनों के तीनों अहंकार के पर्यायवाची है। जैसे किसी को अभिमान हो जाता है तो वो उस तरीके से, जैसे दंभ और दर्प, ये याद रखना। अनम्य, जैसे नम्य किसी चीज के लिए जब उदार होते हैं, अनम्य जब हम किसी चीज के लिए कठोर हो जाते हैं, तो इसको आप ऐसे याद कर लेना। फिर आगे लिखा हुआ है अनभिवंजनीय, अदंशय और अभंजय। देखो अनभिवंजनीय इसका मतलब है अखतनीय, जिसको हम कह नहीं सकते ना, उसके लिए तो हम ये यूज में लेते हैं अभिवंजनीय। और ये जो दोनों शब्द हैं अदंशय और अभंजय, ये अभंजय, ये दोनों के दोनों अकाट्य के पर्यायवाची है। अकाट्य क्या होता है, अकाट्य मतलब जिस चीज को काटा नहीं जा सकता, जिस चीज का हम खंडन नहीं कर सकते, उसके लिए। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा भी जो पर्यायवाची है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जिनसे हम अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से हैं। देखो वो ये जो कुछ पर्यायवाची है ये मैं बताता हूँ आपको। इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये पूत और तखमीना को हमने बता दिया, तो इसके बाद देखो ये इसके अलावा अटकल, अनुमान, पूत और तखमीना ये याद रखना है, ढंग, ढब, तर्ज, तौर, तरीका, ये सारे के सारे अंदाज के पर्यायवाची है। इसके बाद अंधु जो पायजेब होती है, इसके अलावा घुंघरू भी हम उसको बोलते हैं, झांझ भी बोलते हैं, पाजेब भी बोलते हैं, नुपुर भी बोलते हैं, पायल भी बोलते हैं, बंधन भी बोलते हैं। बंधन जैसे वो पायजेब बांधते हैं तो उसको बंधन कर देते हैं, और बेड़ी भी बोल देते हैं, जैसे बेड़ी बांधते हैं पाँव के अंदर, वैसे उस तरीके। फिर आगे अंधकार के पर्यायवाची जैसे अंधियारा, अंधेरा, उदासी, कुदृश्य, छाया, तम, तमस, तमरिस, तिमिर, और उसके अलावा ध्वांत और रात, ये याद रखना है। फिर उसके बाद एक अंधा शब्द भी लिखा हुआ है, लेकिन अंधे वाले में हम सब पर्यायवाचियों को हम याद रख सकते हैं, क्या क्या, चक्षुहीन, दृष्टिहीन और नेत्रहीन। तो चक्षु आँख को बोलते हैं चक्षुहीन, जिसके बाद चक्षु नहीं है वो अंधा, और जिसके पास दृष्टि नहीं है दृष्टिहीन और नेत्रहीन। आगे अंश, तो अंश शब्द के पर्यायवाची है अंग, अवयव, उद्धरण, घटक, चित्रांश, चित्र का जो अंश है चित्रांश, टुकड़ा, पक्ष, भाग, भाज्यांश, शरीर, सहायक, सोपान और हिस्सा। तो बाकी हम जैसे ये उद्धरण, घटक, सहायक, सोपान, इनको हटा के बाकी लगभग सब शब्दों को हम अंदाजा लगा के कर सकते हैं। उनमें एक शब्द ऐसा दिया हुआ है जिससे हम मैन पर्यायवाची तक पहुंच सकते हैं कि किसका है, लेकिन आपको ये याद रखना है जो बोर्ड पे लिखा है। इसके अलावा एक अकड़ है, तो अकड़ के पर्यायवाची क्या है, अनम्य, दंभ, दर्प, ये तीन तो अपन ने पढ़े। उसके अलावा अहंकार, इससे हम पता लगा सकते हैं, दृष्टता और हट। उसके अलावा अकथनीय, तो अकथनीय का अपन लिखा था अभिवंजनीय। तो उसके अलावा कौन कौन से हैं, अनिर्वचनीय, अपरिभाष्य, गोपनीय, चमत्कारपूर्ण, वर्णांतित, वर्णांतित मतलब जो वर्णन के परे हो, वर्णांतित, तो उसको बोलते हैं हम ये वाला अकथनीय। इसके अलावा एक लिखा हुआ है यहाँ पे अकर्मण्य, अकर्मण्य मतलब जो कर्म नहीं करता, जो आलसी होता है, निठल्लू होता है, उसके लिए। तो आलसी, निकम्मा, निखट्टू, निठल्ला, निरुत्साही, जो जिसमें उत्साह की कमी हो, निष्क्रिय जो कुछ भी नहीं करता हो, प्रयासी जो प्रयास भी नहीं करता हो, तो उसके लिए हम ये यूज में लेते हैं। अगला है अकस्मात, अकस्मात क्या होता है, जो कोई भी चीज एक साथ घटित हो जाती है, उसके लिए हम यूज में लेते हैं अकस्मात। अचानक, एकाएक और सहसा, ये इसके पर्यायवाची है, लेकिन इनसे क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए मैंने ये बोर्ड पे नहीं लिखे। बोर्ड पे सिर्फ वही लिखे हैं जिन शब्दों को देख के हम अंदाजा नहीं लगा पाते। उसके अलावा एक मैंने आपको बताया था अकाट्य, तो इसके अंदर
एदंश और अभंजन, ये दो तो हमको याद रखना है। उसके अलावा जैसे एक अखंडनीय है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते, तो इसे अंदाजा लगा सकते हैं। एक है अनुलंघनीय जिसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं सिद्ध, जो खुद ने मान लिया, स्वयं के द्वारा सिद्ध है। तो ये एक तरीके से ये अकाट्य के पर्यायवाची हो गया, जो किसी और का हम कुछ नहीं पूछ रहे। तो ये देखो पेज नंबर 340 कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे अपन पेज नंबर 341 से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कीली। ये कीली जो शब्द है ये धुरी का पर्यायवाची है। धुरी अक्ष कह लो, धुरी कह लो, एक ही बात। इसके बाद में यहाँ पे एक दुर्भिक्ष पर्यायवाची लिखा हुआ है। ये दुर्भिक्ष जो है अकाल का पर्यायवाची है। हम बोलते हैं ना कि एकदम से जैसे अकाल जब पड़ता है तो गेहूं और पानी सब चीजों की कमी हो जाती है एक साथ, तो इसलिए उसको दुर्भिक्ष मतलब ऐसा समय जो सबके लिए बहुत कठिन वाला समय, उसको इसलिए अकाल का पर्यायवाची। इसके बाद देखो अकिंचन, अगतिक, अनुपाय, परावलंबी और साधनहीन, तो ये सारे के सारे गरीब के पर्यायवाची है। गरीब या फिर रंग, इनको कैसे याद करोगे? देखो अगतिक, तो इसको आप ऐसे याद कर दोगे क्योंकि जो गति नहीं करता, मतलब जो गरीब होता है वो गति नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास साधन नहीं होते। अनुपाय, जिसके पास कोई उपाय नहीं है तो इसलिए हम गरीब। परावलंबी, देखो एक होता है अवलंब, अवलंब मतलब होता है सहारा, तो ये परावलंबी मतलब किसी और के ऊपर जो आश्रित है, तो उस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। इसके अलावा साधनहीन, जिसके पास कोई भी साधन नहीं है उसके लिए, तो ये सारे के सारे गरीब के पर्यायवाची है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षत, कौमार्यवान और अविभक्त। इसका क्या मतलब होता है? देखो अक्षत मतलब होता है जिस चीज में से क्षति नहीं होती, मतलब जो चीज एज इट इज है वैसे की वैसे ही रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, उसके लिए कौमार्यवान और अविभक्त, ये तीनों के तीनों अक्षत के पर्यायवाची। अविभक्त जिसको विभक्त नहीं कर सकते, कौमार्यवान जो जैसा कि जैसा है वैसा की वैसा बना रहेगा उस तरीके। आगे देखो हर्फ, अनाश्य, भ्रम, अक्षुण और अवंजित, ये जो सारे के सारे हैं ये अक्षर के पर्यायवाची है। देखो अक्षर जो है ये अक्षर को ईश्वर से भी संबंधित कर सकते हैं, तो अक्षर जो मतलब जो किसी भी चीज का मूल होता है, इकाई होती है उसके लिए, तो ये हर्फ, अनाश्य, ब्रह्म, अक्षुण, अवंजित। इसके अलावा भी ईश्वर है ना, ब्रह्मा, ये सब के सब अक्षर के पर्यायवाची। आगे देखो निस्सीम, अकूत, अमित और अंदाज। देखो अभी हमने कूत देखा था यहाँ पे, कूत और तखमीना, तो कूत के अंदर अगर ए लगा देंगे, कूत मतलब अंदाजा लगाना, और अकूत मतलब जिसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते, तो वो वाला। अकूत, अमित जो कभी खत्म नहीं हो, अगाध जिसको हम अंदाजा नहीं लगा सके, निस्सीम जिसकी कोई सीमा ना हो, तो ये सारे के सारे अकूत के पर्यायवाची है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैश्वानर, शिखी, कृशाणु, जातवेद, धनंजय, पवि, पावक, रोहिताश, वहनी, वायुसुत, ये सब के सब अग्नि के पर्यायवाची है। तो इसमें ये वैश्वानर याद रखना, शिखी याद रखना, कृशाणु, जातवेद, धनंजय, ये दो तो नाम है, धनंजय और रोहिताश, इनका याद रखना कि रोहिताश और धनंजय ये दोनों के दोनों आग के पर्यायवाची है। वायुसुख, फिर आगे यहाँ पे समिद, हुतबुक, हुतवाहा, अनल, अरुण और हुताशन, ये तीनों के ये सारे के सारे ये भी आग के पर्यायवाची है अग्नि के। इसमें ये याद रखना, जैसे ये पूछा जाता है अनल और अनिल, ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के अंदर पूछा जाता है क्या, एक तो लिख देते हैं अनल और एक लिख देते हैं अनिल। तो अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो नल लिखा हुआ है ना, ऐसा मतलब है ना बिना नल के, तो ये तो हो गया आग का पर्यायवाची, और ये जो अनिल है ये हो गया हवा का। तो ये चीज पूछी जाती है, ये कंफ्यूजिंग पेयर होता है अनल और अनिल का, तो ये याद रखना आराम। फिर इसके बाद में अजंगम। अजंगम का मतलब होता है जो कोई भी चीज जड़ है, मतलब वो एक ही जगह पे अटल, जो जगह उसकी जगह से हिलती नहीं है, तो ये अजंगम अटल का पर्यायवाची है। अच्युत और अनष्ट, ये अमर के पर्यायवाची है। अमर जैसे अच्युत मतलब हम बोलते नहीं, कृष्ण का भी हम बोलते हैं अच्युतम केशवम मन दामोदरम, तो ये अच्युतम जो बोलते हैं, ये बोलते हैं कि कोई भी चीज जो जैसी है वैसी की वैसी है, उसके अंदर न तो कमी हो रही है न ज्यादा हो रही है, मतलब जो सिर्फ बड़ी बढ़ सकता है, अमर, तो उसके लिए अनष्ट जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद में अज्ञ, अहमक और उज्ज्वल। देखो ये तीनों के तीनों जो है मूढ़, मूर्ख, मूर्ख के पर्यायवाची है मूर्ख, जो कुछ भी नहीं जानता, अहमक जिसमें अहम आ जाता है, और उज्ज्वल। तो इसके अलावा इसको मूढ़, मूर्ख, इनसे भी हम संबोधित करते हैं। आगे लिखा हुआ है अज, अबोध, अल्पमति, कमअक्ल, अजीब। देखो अज, अज मतलब तो होता है बकरा, जब बोलते हैं ना अजा, अजा तो बकरी और अज मतलब बकरा। उसके अलावा अबोध, अबोध मतलब जिसको बोध नहीं होता, तो उदास रहता है। अल्पमति, कमअक्ल, ये सबके सब जो उदास के पर्यायवाची है, कोई व्यक्ति जो उदास रहता है, दुखी रहता है, अल्पमति, कमअक्ल, अजीब। इसके अलावा अभ्यागत, आगंतुक, अतिचार और ऐसे। देखो अभ्यागत और आगंतुक,
ये आगंतुक, ये दोनों के दोनों जो है, ये कोई भी चीज जो हमारे पास में आता है, कोई भी हमारे घर पे आता है, आगंतुक आने वाला, उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। अभी प्लस आगत जो आया, जिसका हम आदर सत्कार करते हैं वो, और आगंतुक भी सेम, जो कोई आता है हमारे पास उसका। उसके अलावा अतिचार और असंयम, ये जो है अतिचार मतलब होता है जब किसी चीज की अति हो जाती है, जब हम अत्याचार करते हैं, तो उस शब्द के पर्यायवाची है असंयम, जो हमारा संयम नहीं रहता, अत्याचार। तो देखो ये कुछ पर्यायवाची देखे, इनके भी मैं आपको और आगे तक भी बता देता हूँ कि इनके अलावा इनके कौन कौन से पर्यायवाची है जो हमारे साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखो हमने ये देख लिया, इसके अंदर देखो जो अकल है, ये दुर्भिक्ष, ये जो काल वाला देखा था हमने, अकाल वाला, तो इसमें देखो काल, काल तो हम राजस्थान में बोलते ही हैं, उसके अलावा सूखा, इसके दो पर्यायवाची है। इसके अलावा हमने गरीब का देखा था, उसमें अकिंचन, अगतिक, अनुपाय, उसके अलावा एक ऐसा है, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, कंगाल, गरीब, गुमनाम, जिसका कोई भी नाम नहीं होता, गुमनाम, दरिद्र और निर्धन, परावलंबी, साधनहीन। तो दरिद्र, निर्धन, इनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं, यानी से ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो हमको इनका याद रखना है, जैसे ये अकिंचन, अगतिक, अनुपाय, परावलंबी, साधनहीन। इसके अलावा अक्ष, अक्ष, कीली, धुरा और धुरी, ये सब के सब अक्ष के पर्यायवाची है, जो एक जगह पे रहती है धुरी उसके। इसके अलावा अक्षत, अनुलंघित, अभंजित, अविभक्त और कौमार्यवान, जिसको कोई भी शत नहीं कर सकता, जिसको कोई भी खंड विखंड नहीं कर सकता, उसके लिए। आगे है अक्षय, अक्षय का हमने देख ही लिया, जो अनंत, अमर, शाश्वत, जो एक साथ रहती है। और अक्षर, अक्षर के पर्यायवाची है अक्षर, हर्फ, वर्ण, फिर एक जो ए जो वर्ण स्टार्ट होता है ना, जिसका कोई भी अंत नहीं होता, वो अनाश्य, अमर, अविनाशी, ईश्वर, ऐसे खूब सारे पर्यायवाची है। इसके अलावा अक्षुण, अभंजित, जिसको हम खंड विखंड नहीं कर सकते, वो भी सेम रहता है। मतलब ये तीन शब्द है, अक्षय, अक्षर, अक्षुण, अक्षत, इनके पर्यायवाची लगभग सेम से है, ये चेंज नहीं हो रहे बार बार, है ना। उसके अलावा अक्सर, ये पर्यायवाची लिखा हुआ है, बोर्ड पे नहीं लिखा क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे अधिकतर, अमूमन, प्राय, अविकृत, अविभक्त, पवित्र। अखंड, अखंड के भी हम जैसे अक्षत, अछिन्न, अभंग, अविभक्त, निरंतर, पूरा और साबुत। इसके अलावा अखिल भी लिखा हुआ है, जिसमें पूरा, पूर्ण, संपूर्ण, समस्त, सारा। अगाध हमने देखा था, अकूत, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, अमित, असीम, निस्सीम। इसके अलावा बेशुमार, जो चीज बहुत ज्यादा होती है उसके लिए, भावपूर्ण, अगणनीय, जिसका गणना नहीं कर सकते, अतुल, अत्यधिक, अनुमानित। अब अग्नि के पर्यायवाची, अग्नि में देखो यहाँ पे और भी लिखे हुए, जैसे अनल, अरुण, अश्नि, आंच, आग। बाकी हमने इसके अलावा ये देख ही लिए, कृषानुजात, धनंजय, रोहिताश्पवी, पावक, वहनी, वैश्वानर, शिखी। इसके अलावा अग्राह्य, मतलब जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते ना, उसके लिए अनर्गल, अनहार्य, अपाच्य, अस्वीकार्य, औचित्यहीन, निषिद्ध, ये सारे के सारे अग्राह्य के पर्यायवाची है। अचल, ये जो देखा था हमने, अजंगम, तो ये किसका पर्यायवाची है, इसके पर्यायवाची है देखो, अचल, अटल, अडिग, अवहनीय, जिसको वहन नहीं कर सकते, अविचल, दृढ़, निश्चल, स्थावर, स्थिर, ये सब के सब इसके हैं। इसके अलावा अचित, अल्पजीवी, क्षणभंगुर, क्षणिक, जो चीज थोड़े समय के लिए होती है, क्षण भर के लिए, तो उसके लिए यूज में लेते हैं। उसके बाद में है अचेत, अचेत मतलब जो चेतना में नहीं है, तो ये बोर्ड पे नहीं लिखे मैंने, क्योंकि ये इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखो कैसे, जैसे चेतना शून्य, जिसके अंदर चेतना न के बराबर हो तो वो अचेत हुआ। चेतनाहीन, जिसमें चेतना ही नहीं। बेखबर, जिसको कोई किसी चीज की खबर नहीं होती। बेहोश, मूर्छित, संज्ञा शून्य, संज्ञाहीन, तो ये सब हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद अच्युत और अनष्ट, जो आगे हमने लिखा है, तो ये अमर के पर्यायवाची है। अटल, अमर, ईश्वर, कृष्ण, परिवर्तनहीन, विष्णु, ये सब इनके पर्यायवाची है। इसके अलावा अजनबी, अज्ञात, अनजान, अपरिचित, नावाकिफ। फिर अजीब के पर्यायवाची लिखे हुए, अद्भुत, अनोखा, असामान्य, विचित्र, विलक्षण। फिर अजूबा, अजीब, अद्भुत, अनदेखा, अनूठा, अभूतपूर्व, असामान्य, आश्चर्य, चमत्कार, विचित्र और विलक्षण, ये अजूबे के पर्यायवाची है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए नहीं लिखा, बाकी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, जो अज्ञानी और उज्बक हमने देखा था, अज्ञ, अज्ञानी और अज्ञ, अहमक, उज्बक, इसके और पर्यायवाची क्या क्या है, नादान, भोंदू, मूड, मूर्ख, ये सारे के सारे इसके हैं। फिर उसके अलावा अज, ये अज मतलब होता है दुख, जो कोई भी दुख रहता है। और इसका एक मतलब भी होता है, अज का मतलब बकरा और अजा का मतलब बकरी, मतलब डबल डबल है। और भी आगे आएगा जो हम बकरी के पर्याय देखेंगे, उसके अंदर हम इसको और देख लेंगे। इसके अलावा दुख, पीड़ा, मातम, शोक, अबोध, अल्पमति, कमक्ल, ये सब के सब दुख है। इसके अलावा अजीज, जो हमारा प्रिय होता है, उसको हम बोलते हैं अजीज। फिर उसके अलावा प्रेमीजन, प्रेमी, मित्र, रिश्तेदार, ये इसके अन्य पर्यायवाची है। फिर आगे लिखा हुआ अजीम, अजीम मतलब जो ईश्वरीय होता है, जिसका ऊंचा स्थान होता है, उसके लिए। फिर आगे अटल, अड़ग, अपरिवर्तनीय, अविचल और पक्का।
तो ये जिसको हम बोलते हैं ना अजड़ कोई चीज़ होती है उसके लिए। फिर आगे अणु, जिसके पर्यायवाची अंश, कण, घटक, टुकड़ा, परमाणु, सूक्ष्म, इनसे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। आगे अतिचार, अतिचार और असंयम, भंजन, स्वेच्छाचार, उल्लंघन, किसी भी चीज़ की जरूरत हो जाती है जब उदास रहते हैं उसके लिए। फिर आगे अतिथि के पर्यायवाची लिखे हुए कुछ, अभ्यागत, आगंतुक, आगत, गृहागत, पाहुना, मुलाकात, मेहमान, जो कोई भी हमारे घर पे आता है उसके लिए। तो ये कुछ हमने पर्यायवाची देखे, आप इन पर नजर मारना। जब अगली बार हम आएंगे पेज नंबर 342 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।